ओम शांति। बाबा के यज्ञ का प्रकाश पुंज कहो, प्रकाश स्तंभ कहो या प्रकाश मणि कहो, ऐसी दादी प्रकाश मणि जिन्हें अनेक विशेषताओं से स्वयं भगवान ने सजाया और अपनी सारी जिम्मेवारियां दादी पर देकर दादी को उत्तराधिकारी बनाया। तो ऐसी दादी जिन्होंने यज्ञ को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया, ऐसी दादी हम ब्राह्मणों प्रति विशेष संकल्प रखती। दादी प्रकाश मणि जी का हम ब्राह्मण बच्चों प्रति अंतिम संकल्प रहा। उस संकल्प का आज मनन करेंगे। विशेष भोग के समय बाप दादा की पधरामणि, सत गुरुवार 6 सितंबर 2007 दोपहर 11:30 बजे। अव्यक्त वाणी 6 सितंबर 2007 को। दादी के जीवन का एक ही संकल्प रहा कि अब जल्दी से जल्दी बाप की प्रत्यक्षता का आवाज फैलाएं। तो प्रत्यक्षता, दादी की प्रत्यक्षता द्वारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय और बाप दादा की प्रत्यक्षता का फर्स्ट चैप्टर, छोटा सा चैप्टर आरंभ हुआ। अब आप सबको प्यार का स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाकर इस प्रत्यक्षता के झंडे को ऊंचा लहराना है। दादी ने प्रत्यक्षता के झंडे का, प्रत्यक्षता के पर्दे का स्विच ऑन करने के लिए बटन हाथ में पकड़ा है। तो आप सब साथी हो ना? दादी ने पूछा, आप सब साथी हो ना? अब आप अपने लिए सोचो। जो दादी ने प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का बटन अपने हाथ में उठाया है, उस पार्ट में हमें कैसे सहयोगी बनना है। बटन खोलने में देरी नहीं लगेगी, लेकिन प्रत्यक्षता के झंडे को ऊंचा लहराने वाले प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने से पहले विशेष पार्टधारी साथी एवर रेडी हैं? दादी पूछती। बटन खोलने में देरी नहीं लगेगी, लेकिन प्रत्यक्षता के झंडे को ऊंचा लहराने वाले प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने के पहले विशेष पार्टधारी साथी एवर रेडी हैं? तो अभी दादी से तो प्यार है, लेकिन दादी का प्यार किससे है? बाप दादा ने देखा दादी को अपने प्यार के मूर्त का रिटर्न बेहद प्यार मिला, लेकिन अभी दादी का प्यार किस बात में है? दादी कहती हैं, कल की बातें छोड़ो, आज भी नहीं, अब प्रत्यक्षता का झंडा ऊंचा करने वाले ऊंची स्थिति का अपना संपन्न रूप दिखाओ। तो जो भी अभी बैठे हैं, तो दादी कह रही थी, आप सभी से पूछना कि मेरे संकल्प को या बाबा के संकल्प को सब पूर्ण करने के लिए कुछ भी परिवर्तन करना पड़े, सहन करना पड़े, रहम की भावना रखनी पड़े, निर्मल वाणी बनानी पड़े, शुभ भावना, शुभ कामना की नेचुरल नेचर बनानी पड़े। तो दादी ने कहा, आप पूछना मेरी इस बात को मेरे समान बनने के लिए तैयार हैं? तो आप बताओ तैयार हैं? ऐसे हाथ नहीं उठाना, दिल का हाथ उठाना। यह बाहों का हाथ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निशानी फिर भी यही हाथ उठाना पड़ता है। कुछ भी हो जाए, मुझे बदलना है। बदलने के बातें बदली
दादी कहती, बदल के बातें बदली कराना है। यह ऐसा, यह ऐसा, यह करते हैं, यह बोलते हैं, नहीं, वह तो होगा, लेकिन मुझे क्या करना है? दादी के समान तो बनना है ना। दादी ने इतनों को चला के दिखाया। कितने वर्ष? 1-2 वर्ष नहीं, चाहे बड़े चाहे छोटे, चाहे कर्मणा वाले चाहे भाषण वाले, चाहे जोन वाले चाहे दादियाँ दादाओं को भी चलाया। तो सुना अभी क्या करना है? सुना? ध्यान से सुना? पीछे वालों ने सुना? अच्छा, जो समझते हैं कुछ भी हो जाएगा, कितना भी सहन करना पड़ेगा, परिवर्तन होना ही है, वह हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का हाथ है या थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे है? अंदर का देखेंगे, ट्रायल करेंगे नहीं, कोशिश करेंगे, गे गे तो नहीं करेंगे ना? गे गे है नहीं, बहुत अच्छा। 3 शब्द दादी के सदा याद करना, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। 3 शब्द दादी के सदा याद करना, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। यह 3 शब्द हर घड़ी, हर कार्य आरंभ करने के पहले, कार्य भले बदले लेकिन यह 3 शब्दों की स्मृति नहीं बदले। कैसा भी कठिन कार्य हो, लेकिन यह 3 शब्द ऐसे समझना जैसे अभी बाप दादा दीदी दादी 3 है ना, तो यह 3 शब्द भूलना नहीं। हर कार्य शुरू करने के पहले यह याद करना, फिर कार्य शुरू करना, तो बहुत जल्दी दादी के समान, सहज समान बन जाएंगे। चलो, कोई की भी बात हो जाए, बातें तो होंगी, माला है ना, नंबर वार है ना, तो यह नहीं बोलो यह क्या करते हैं, यह क्यों होता है, नहीं, मुझे क्या करना है, मैं क्या मदद ऐसी हालत में कर सकता हूँ। नहीं कर सकते हो तो किनारा करो, लेकिन उसमें बह नहीं जाओ वायुमंडल में। आप निमित्त आत्माएं ऐसी स्थिति में रहेंगी तो ऑटोमेटिकली वायुमंडल बन जाएगा। मेहनत नहीं लगेगी, सिर्फ अपने को करना बस, पक्का। लेकिन अपने को करना है पक्का, ठीक है ना? शक्ति से ना कम थोड़े ही है, शक्तियां भी कम नहीं है। मुझे वायुमंडल श्रेष्ठ बनाना है। कोई भी हल्की सी बात हो, रिपीट नहीं करो। एक को वर्णन करना माना अनेकों के कानों में जाना। अंतर्मुखी सदा सुखी। जैसे दादी ने रूहानी अपनापन दिया, शारीरिक नहीं, अपनापन का यह रिजल्ट है। एक उपराम, एक अपनापन। इशारा भी दिया लेकिन दिल में नहीं, जबान पर आया, खत्म, दिल में नहीं रखा। ऐसे आप निमित्त हो, तो निमित्त को, दादी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। शक्ति तो सभी में नहीं है ना, नंबरवार है ना। सहयोग दो, शक्ति दो, रहम करो, आत्मिक प्यार दो। तो दादी का यह अंतिम संकल्प जो 2007 को दादी जी ने हम बच्चों प्रति किया, ऐसे ही दादी जी ने अब के समाज के प्रति विशेष संदेश दिया। दादी कहती, आज का मनुष्य निरुद्देश्य भटक रहा है, वो विभिन्न आकर्षणों के पीछे दौड़ रहा है। अल्पकाल का सुख ही सच्चा सुख नजर आने लगा है, परंतु यह कोरी मृग तृष्णा है।
सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है जब मानव स्वयं को जानेगा, पहचानेगा और अपनी श्रेष्ठता से परिचित होगा। यह प्रकृति का विधान है कि जो मान शान प्राप्त करने का प्रयास करता है उसे अपमान का सामना अवश्य ही करना पड़ता है। आध्यात्मिकता यह कहती है कि आपको आत्मसम्मान एवं अनादि स्वरूप में स्थित रहना सीखना होगा। जब आप यह सीख जाएंगे तभी सारा विश्व आपको सम्मान देगा। वास्तव में आपके शत्रु ही आपके सगे मित्र हैं, क्योंकि वे किसी न किसी प्रकार की शिक्षा देते हैं। जब आप दूसरों के साथ व्यवहार करें तो आप उनकी भावनाओं को समझें और आपसी प्रेम एवं सहयोग को बनाएं, तो कभी भी आपस में विवाद नहीं होगा। इसके लिए जिद और स्वयं को सिद्ध करने का संस्कार मिटाना होगा। समय के साथ चलना ही सुख सौंदर्य का परिधान पहनना है। समय पर किया गया कार्य जहां मानव आत्मा को सफलता देता है, वहीं उसे महत्वपूर्ण भी बनाता है। यदि मनुष्य प्रायश्चित के क्षणों को चुनौती देना चाहता है तो समय की अवहेलना से बचना चाहिए। सफलता का वृक्ष दृढ़ संकल्प की धरा पर ही पल्लवित होता है। यदि हर कार्य को सफल करना है तो यह देखना होगा कि हमें स्वयं में निश्चय है, प्रभु पिता में निश्चय है तथा कर्म के प्रति निष्ठा है। सफलता एक सीढ़ी है जिस पर स्वयं हमें चढ़ना होता है। अथक परिश्रम और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता इसके स्तंभ है। मानव को आत्मीय गुणों का आह्वान करके गुणमूर्त बनना ही होगा। सत्यता, पवित्रता, व्यवहारिकता, विनम्रता ही इसके खाद का कार्य करते हैं, जिससे हमें सफलता रूपी पुष्प प्राप्त होते हैं। वर्तमान समय आध्यात्मिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज के युवक बिना किसी चरित्र एवं नैतिकता के पल रहे हैं। और यही कारण है कि आज की समस्याओं का प्रभाव केवल सामाजिक स्तर पर ही नहीं बल्कि भौतिक स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये था दादी जी का समाज के प्रति विशेष संदेश। अच्छा, ओम शांति।